हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है स्किप करने के लिए इटरेशन को। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमें 1 से लेकर 10 तक कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना हो, यानी कोई अगर नंबर हो और 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना हो और हमें कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट तो हो लेकिन 5 जो नंबर वो प्रिंट ना हो, वो स्किप हो जाए, यानी 1 2 3 4 के बाद डायरेक्ट 6 प्रिंट हो। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराने होते हैं तो उसके लिए यूज होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम होता है स्किप कर देना, यानी जो लूप से हम 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर प्रिंट करा रहे हैं या 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करा रहे हैं, और हो सकता है कभी ऐसा कंडीशन आए जब हमें स्किप कर देना हो उस लूप को, यानी उस लूप का इटरेशन वहीं स्किप होना चाहिए। तो ऐसे में हम करते हैं कंटिन्यू। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम इसी एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने वाले हैं और 5 को स्किप करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट i = 1, क्योंकि हमें 1 से प्रिंट करना है, और वाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे। i की वैल्यू जब तक 11 से छोटी है तब तक ये लूप चलना चाहिए, लेकिन जब i की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 स्किप होना चाहिए लूप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। इफ़ i = 5, अगर i 5 हो जाए तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू होगा तो उसके बाद क्या होगा, जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे का जितना भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट ना होकर दोबारा लूप का इटरेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी चलते जो i की वैल्यू जो 5 है वो स्किप हो जाएगी, यानी जो नीचे का जितना भी स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद डायरेक्ट 6 प्रिंट हुआ, 6 से लेकर 11 तक। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है जब हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट को स्किप करना हो। तो यहाँ पे जो i की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये 0 लेस है, ऑब्वियसली बात है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे लूप के अंदर आ गए और i की वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ। 1 क्या 1 = 5 है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं हुआ। उसके बाद ये printf एग्जीक्यूट हुआ। देन वाइल दोबारा से यहाँ पे चेक हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, और उसके बाद ये जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स रहा और 2 प्रिंट हुआ। वैसे ही 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। जब i की वैल्यू 5 हो गई तब ये जो ये इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया और कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू चलने के कारण ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो चला ही नहीं, और उसके बाद डायरेक्टली फिर से लूप इटरेशन में आ गया यहाँ पे। फिर i की वैल्यू 6 हुई। अब ये क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसीलिए कंटिन्यू नहीं चला, और देन उसके बाद वैसे ही सब प्रिंटफ चलते गए और 11 तक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये यूज़ होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट तब यूज़फुल होते हैं जब हमें ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। तो उस तरह के सिचुएशन में हम स्किप कर सकें अपने लूप के इटरेशन को, इसीलिए यूज़ किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और भी बहुत सारे डिटेल टॉपिक हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।